नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन रेलवे की तरफ से एक नई वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जूनियर इंजीनियर का जो है कितने पोस्ट के लिए निकला है और भी पोस्ट के लिए निकला है, वो सब मैं आपको इसी में बताऊँगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कब से कब तक अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का। ठीक है, सिलेबस के बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रेलवे की तरफ से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पोस्ट का नाम भी देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर। ठीक है, और मेटालर्जिकल सुपरवाइजर, ये सब के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट में। ठीक है, सब के लिए निकला है, मैं आपको और आगे बताऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन कब से कब तक अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट है, ऑनलाइन होगा। ठीक है, 30/7/2024 से, यानी कि आज 23 तारीख है। आज से ही आपका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन अप्लाई होना। ठीक है, और लास्ट डेट है आपका 29/8/2024 तक, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिला है फॉर्म भरने के लिए। तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अभी एलिजिबिलिटी भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग का है तो ऑफकोर्स इंजीनियरिंग जो है इंजीनियर लोग ही भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन और मतलब जो है करेक्शन का डेट है फॉर्म में। अगर गलती हो जाता है कुछ तो उसको आप 30/8/2024 से लेकर 8/9/2024 तक सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए डेट तो आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट की। ठीक है, दो पोस्ट के लिए निकला है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर। ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट में है। और फिर है जूनियर इंजीनियर और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये सब के लिए निकला है। ठीक है, 2 भाग में जॉब को बांट दिया गया है। और ये लेवल 7 का है, एक केमिकल सुपरवाइज़र वाला, और एक लेवल 6 का है। दोनों का जो है सैलरी में भी अंतर है। एक का है 44,900 केमिकल सुपरवाइज़र का, और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का 35,400। तो अगर बोनस वगैरह सब जोड़ जाड़ दें तो 60-65 हज़ार के आसपास आपका हो जाएगा। ठीक है, 65-70 तक चला जाएगा वो केमिकल सुपरवाइज़र वगैरह का। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका 18 से 36 साल रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 36 साल और मिनिमम 18 साल। ठीक है, ये जनरल वगैरह जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों के लिए है, और SC/ST वालों को भी कुछ छूट मिलता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपको कब से कब तक कैलकुलेट करना है तो 1/1/2025 तक, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपको कैलकुलेट करना है। आपका अगर कम से कम 18 साल हो रहा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक 36 साल। देखिए, ये जो केमिकल सुपरवाइज़र का पोस्ट है इसमें 17 पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है, RRB गोरखपुर ओनली, केवल गोरखपुर के लिए ये निकला है 17 पोस्ट। ठीक है, और बाकी जो है असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का ये 7,934 पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है, तो पोस्ट काफ़ी बढ़िया है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लगने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन फॉर 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम नेसेसरी ड्यू टू कोविड-19 के चलते 3 साल का एज एक्स्ट्रा जो है आपको दिया गया है। ठीक है, एज लिमिट। चलिए, ये आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं, डेट आपको पता चल गया, पोस्ट पता चल गया। अब बात करेंगे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये एस्केप सैलरी तो मैंने आपको बता ही दिया है वहीं पे। ठीक है, तो लेवल 7 और लेवल 6 का आपको सैलरी मिलेगा, और बाकी चीज़ें हम लोग जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा।
ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो सबके लिए अलग अलग हैं, तो आप लोग नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका पैसा लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा? तो जनरल और जो ओबीसी वाले जो हैं लोग हैं उनको 500 रुपया लगेगा, ठीक है, 500 रुपया। और जो लोग SC ST कैटेगरी में हैं या एक्स सर्विस मैन हैं उनका 250 रुपया लगेगा, ठीक है। चलिए, पेमेंट वगैरह आप UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। सब इसी में दिया हुआ है पूरा, 84-85 पेज का जो है, ये नहीं 74 पेज का नोटिफिकेशन निकाला गया है। देखिए, रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपका जो है जितना भी क्या कह रहा है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनी RRBS डॉट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई to only on RRB and only on common online application in order of preference for any or all the notified post. The selection of RRB once exceed shall be final. Application to more than one RRB by a candidate will lead to rejection for all the application. देखिए, अगर आप एक से अधिक एप्लीकेशन करते हैं तो आपका सब रद्द हो जाएगा पूरा, ठीक है। और आपको RRB से भी बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो गलती आप मत कीजिएगा और केवल एक ही एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए यहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, CBT 1 और CBT 2, दोनों का सिलेबस भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ से सवाल आएगा, ठीक है। तो 2 बार कंप्यूटर एग्ज़ाम आपके होंगे। पहले तो आपको CBT 1 में पास होना होगा, उसके बाद CBT 2 का आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मेडिकल चेक जो है मेडिकल चेकअप वगैरह होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब CBT 1 में क्या आएगा? देखिए, CBT 1 में यानी पहले एग्ज़ाम में, तो पहले एग्ज़ाम में आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। और जो PWBD कैटेगरी में आते हैं उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह होते हैं। और सवाल आपका रहेगा 100। कितना सवाल रहेगा? तो आपके पास 100 सवाल रहेगा, ठीक है, 100 सवाल। और जो है 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और आगे बात करते हैं कहाँ से सवाल आएगा। देखिए, पहला तो आपका मैथ से आएगा। मैथ से क्या आएगा? तो नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रॉपर्टी, परसेंटेज, मेजरमेंट, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, सर्टन। और इसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। देखिए, इसमें एनालॉजिस, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज, ठीक है, ये सब आपका आएगा। क्लासिफिकेशन आएगा, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जब पढ़िएगा तो एक एक करके अलग जो है ध्यान से समझिएगा और फिर पढ़ते जाइएगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस की। इसमें आपका नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो सब मिला करके आपको पूछा जाएगा। और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी पूछा जाएगा, एनवायरमेंटल इशू कंसर्न इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो है पर्यावरणीय समस्याएं क्या है भारत में, पूरे विश्व में, उससे आपको पूछा जाएगा। और स्पोर्ट्स से भी पूछेगा और जनरल साइंटिफिक चीज़ों से पूछेगा, टेक्नोलॉजी से भी आपको पूछेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट।
जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और जो भी 10 क्लास का है CBSE सिलेबस से उससे आपको पूछेगा। और बाकी इधर आप देख सकते हैं कितने नंबर का सब एग्ज़ाम होगा। देखिए मैथ आपका होगा 30 नंबर का, मतलब 30 सवाल रहेगा और 30 नंबर का ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 सवाल रहेगा, 25 नंबर का। तो इस तरह से जनरल अवेयरनेस में 15 सवाल 15 नंबर का। जनरल साइंस में आपका 30 सवाल 30 नंबर का, ठीक है। तो टोटल आपको जो है 100 सवाल दिया जाएगा CBT 1 में, ठीक है, और 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब CBT 1 आप अगर पास कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पास कितना में करना है, देखिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। देखिए अगर आप UR में आते हैं या जनरल में आते हैं तो आपको 40% मार्क लाना होगा, ठीक है, CBT 1 में पास होने के लिए। और अगर आप EWS में हैं तो 40% लाना होगा, OBC में 30%, SC में 30% और ST में 25% लाना होगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब सेकेंड स्टेज जो सेकेंड CBT एग्ज़ाम है उसमें क्या पूछेगा, देखिए इसमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा और PWBD के लिए 160 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और टोटल आपके 150 सवाल रहेंगे। कितने सवाल, टोटल 150 सवाल, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा, देखिए जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, सेम लगभग वही सिलेबस है, ठीक है। थोड़े बहुत का अंतर है। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी पूछेगा 10th से। यहाँ पे देखिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये वाला CBT 1 में नहीं था, यहाँ पे CBT 2 में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में आपको आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लाइक विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट और वेब ब्राउज़र, ठीक है, कंप्यूटर वायरस, ये सब के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। फिर पूछेगा बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी ऐड कर दिया है। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट आपसे पूछा जाएगा, जैसे एडवर्ब इफेक्टेड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोलर, जो है मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण को, एयर, वाटर, नॉइज, ठीक है, ये सब, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब पूछेगा। वेस्ट मैनेजमेंट और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एसिड रेन और ओजोन डिप्लेशन, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा CBT 2 में। एक और है टेक्निकल एबिलिटीज़, इससे भी आपका सवाल आएगा, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों के बारे में। तो डिटेल में आप देख सकते हैं वही। इसके बाद देखिए इसमें क्या रहेगा, देखिए जनरल अवेयरनेस से 15 सवाल रहेगा 15 नंबर का, ठीक है, इसमें भी 1 सवाल 1 नंबर का रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में 15 सवाल 15 नंबर का। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में 10 सवाल 10 नंबर का। और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में 10 सवाल 10 नंबर का। टोटल जो है टेक्निकल एबिलिटी से आपका 100 सवाल रहेगा। कितना, 100 सवाल। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए टेक्निकल एबिलिटी में क्या पूछेगा। देखिए द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अगेंस्ट each post so in annexure A have been grouped into different exam group as below. Question on the technical abilities will be framed in the syllabus defined for various exam groups given at annexure 7 A B C D E F द सिलेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे जो है करवाई जाएंगी। और टोटल जो है आपका 150 सवाल रहेगा, ठीक है, और 150 नंबर का होगा CBT 2 एग्ज़ाम। इसमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का। अच्छा, अब पास कितने में करना होगा भाई, तो पास करने के लिए आपका जनरल UR कैटेगरी का 40%, EWS का 40%, OBC में 30% लाना होगा, और SC में 30% लाना होगा, और ST में 25% लाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और बाकी इधर आप डिसिप्लिन वगैरह देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
और बाकी चीज़ों के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप जो भी देखना चाहते हैं। और ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के बायो में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।